बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डीबगिंग अ प्रोग्राम। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम से मुराद कंप्यूटर प्रोग्राम, तो उसमें अगर कोई एरर आ जाए, कोई गलती हो और वो प्रोग्राम सही तरीके से चल ना रहा हो, यानी उसके अंदर बग हो, एरर गलती को बग कहते हैं। इस बग को दूर करना यानी इस गलती को दूर करना डीबगिंग होता है। तो डीबगिंग क्या होती है और इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। व्हाट इज़ डीबगिंग, यानी डीबगिंग होती क्या है। बगिंग, सबसे पहले बगिंग क्या है? बगिंग इज़ एरर इन अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम के अंदर जो एरर होता है, जो गलती होती है, जो खामी होती है, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम सही तरीके से रन नहीं होता, सही तरीके से वो चलता नहीं है, तो उस गलती को बगिंग कहते हैं। उस गलती को दूर करने को डीबगिंग कहते हैं। डीबगिंग इज प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एंड रिमूविंग द एरर्स और बग्स इन द सॉफ्टवेयर। डीबगिंग एक प्रोसेस है या प्रोसेसेस हैं जिनका मकसद होता है कि हम उस एरर को, उस गलती को, उस खामी को, उस खराबी को फिक्स करते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ पे है और फिर उसे रिमूव करते हैं। क्योंकि जब तक हम इस गलती को, इस एरर को दुरुस्त नहीं करेंगे, प्रोग्राम हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं देगा, वो हमें वो चीज़ मुहैया नहीं करेगा, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, वो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं करेगा। इसलिए डीबगिंग बहुत ज़रूरी है। बेनिफिट्स क्या हैं डीबगिंग के, यानी क्या फ़ायदे हैं इसके। इफ़ अ प्रोग्राम हैज़ बग्स इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अगर किसी प्रोग्राम में बग्स होंगे तो वो मुनासिब तरीके से काम नहीं करेगा। इट इज़ नेसेसरी टू डीबग द प्रोग्राम टू एनेबल इट टू फंक्शन प्रॉपरली। ये बहुत ज़रूरी है और लाजमी है कि हम इस प्रोग्राम को डीबग करें, उसमें से वो ख़राबी, वो कोताही, वो गलती निकालें, उसे दूर करें, ताकि वो सही तरीके से वो प्रोग्राम चले। हेयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ डिबगिंग। कुछ फ़वाइद हैं, जो बेनिफिट्स हैं डिबगिंग के, वो हम देखते हैं कि वो कौन से हैं। सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि इट रिपोर्ट्स एरर इमीडिएटली। जब हम बग को तलाश कर रहे होते हैं, एरर को, खामी को तलाश कर रहे होते हैं, तो हमें वो एरर जो है वो जब मिल जाती है तो फिर हम उस एरर को दूर भी करते हैं। तो डीबगिंग का ये फ़ायदा है कि हमें प्रोग्राम रन करने और उसको मार्केट करने से पहले ही उसकी ख़राबी का पता चल जाता है और हम उसे दूर कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव यूजलेस इंफॉर्मेशन। प्रोग्राम के अंदर अगर हमने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन की डिमांड की है जिसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो डीबगिंग हमें उस यूज़लेस, बेकार और फजूल किस्म की इंफॉर्मेशन को दूर करने में मदद करेगी। इससे हमारा प्रोग्राम जो है वो बेहतर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और अच्छे तरीके से और फास्ट चलेगा। डीबगिंग के फ़ायदों की हम बात कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स यूज़फुल इंफॉर्मेशन फॉर इजी इंटरप्रिटेशन। ये हमें आसान जो है वो इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन, मुफीद मालूमात जो है वो इस डीबगिंग के ज़रिए मुहैया होती हैं। यानी हम ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे प्रोग्राम में होती हैं जिनको आसानी से हम, जिनकी हम तफसील दे सकते हैं, जिनको समझा सकते हैं, जिनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। डीबगिंग का एक फ़ायदा ये है कि इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। इससे हमारा वक्त भी बचता है और हमारी एनर्जी भी बचती है। एक फ़ायदा ये है कि इट डिटेक्ट्स द एरर्स एट द अर्लियर स्टेज, हैंस हेल्प्स द प्रोग्रामर टू एरेडिकेट इट। क्योंकि डीबगिंग के दौरान प्रोग्रामर को गलती का पता चल जाता है, तो वो उसको फौरी तौर पर ठीक कर लेता है, उस गलती को दूर कर लेता है, उस एरर को रिमूव कर देता है, तो इससे प्रोग्राम बेहतर हो जाता है। इट हेल्प्स टू रिमूव एरर टू एनेबल द प्रोग्राम टू रन स्मूथली।
یہ ڈیبگنگ جو ہے اس سے ایرر دور کیے جاتے ہیں، غلطیاں دور کی جاتی ہیں، خامیوں اور کوتاہیوں کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پروگرام سموتھلی چلتا ہے، ٹھیک طریقے سے چلتا ہے، اور ہمارے ڈیزائرڈ رزلٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ پروسیس کیا ہے ڈی بگنگ کا، کیسے ہم اس کو ڈی بگنگ کرتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر تو 3 اس کے سٹیجز ہیں۔ فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی دا ایرر، غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں، اسے شناخت کریں کہ غلطی ہے کیا، کیونکہ یہ سب سے اہم اور بنیادی یہ ضرورت ہے کہ ہم غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں، اسے شناخت کریں، اسے دیکھیں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی کیا ہے، ہم اس کی شناخت کر لیتے ہیں، ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر اینالائز دا ایررز، تو ایررز جو ہیں غلطیوں کو اینالائز کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں، یہ غلطیاں جو ہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اور کہاں یہ خامی ہے، اور کس طرح اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے ایریڈیکیٹنگ دا ایررز، پھر غلطیوں کو، ان خامیوں کو، ان بگز کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو یہ 3 مراحل ہیں، آئیڈینٹیفائی کریں ایرر کو، پھر اسے اینالائز کریں، اور پھر اسے ایریڈیکیٹ کریں، یعنی اسے ختم کریں۔ لیکن ان 3 سٹیپ کے بیچ میں کچھ مزید سٹیپس بھی ہیں۔ یہ بگ کو ہم اس طرح ظاہر کرتے ہیں، اصل میں تو بگز کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں بگز سے مراد وہ والے بگز نہیں ہیں، بلکہ یہاں بگز سے مراد وہ بگز ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کو خراب کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائی دا ایرر، اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کی شناخت کریں۔ دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے فائنڈ دا ایرر لوکیشن، ایرر لوکیشن کے غلطی کی جو لوکیشن ہے، غلطی کہاں ہے، کس میں ہے، سینٹیکس میں ہے یا کہاں پہ یہ غلطی ہے، اس کو ہم نے لوکیٹ کرنا ہے، جگہ اس کی دیکھنی ہے کہ کہاں پہ یہ غلطی ہے۔ تیسرا ہے اینالائز دا ایرر، پھر اس ایرر کو اینالائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس قسم کی غلطی ہے۔ اور چوتھا جو مرحلہ ہے، سٹیپ ہے، وہ ہے پروو دا انالیسس، جب ہم اینالائز کر لیتے ہیں اس کو، پھر ہم اس کو پروو کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ غلطی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو رن کرتے ہیں پروگرام کو، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ غلطی ہے۔ کور لیٹرل ڈیمیج، کوئی دوسرا ڈیمیج ہے، نقصان کر رہی ہے یہ غلطی، تو اس کو بھی ہم کور کرتے ہیں کہ اس کو بھی دور کیا جائے۔ اور چھٹا اور فائنل یہ ہے فکس اینڈ ویلیڈیٹ، ہم اس غلطی کو فکس کرتے ہیں، اس کو شناخت کرتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اور پھر اسے ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ واقعی یہی غلطی ہے۔ تو یہ ہیں اس کے سٹیپس آف ڈی بگنگ، 6 سٹیپس ہیں، بیسیکلی تو وہ 3 ہی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر اینالائز کرنا، اور پھر ایریڈیکیٹ کرنا یا اسے فائنلائز کرنا۔ تو یہ 6 سٹیپس میں آئیڈینٹیفائی دا ایررز، پھر فائنڈ دا ایرر لوکیشن، اینالائز دا ایرر، پروو دا انالیسس، کور لیٹرل ڈیمیج، اور فکس اینڈ ویلیڈیٹ۔ اب ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی دا ایرر، غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں، اسے شناخت کریں، اسے پہچانیں۔ It is the first step of debugging. It is must to identify the error correctly to save time and energy. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ایرر کو، غلطی کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں، اسے پہچانیں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ جب ہم شناخت صحیح کریں گے، اس کو صحیح طریقے سے پہچانیں گے کہ یہ غلطی ہے، تو پھر ہم اس کو صحیح طریقے سے دور کر پائیں گے۔ اگر ہم نے آئیڈینٹیفائی صحیح نہیں کیا، غلطی کوئی اور تھی، اور ہم نے کہیں اور جا کے یہ سمجھ لیا کہ یہ غلطی ہے، تو اسے پروگرام بجائے اس کے کہ ٹھیک ہو، مزید خراب ہو جائے گا۔ دوسرا سٹیپ ہے فائنڈنگ لوکیشن آف ایرر، اب یہ جو ایرر ہے، جو غلطی ہے، اس کی لوکیشن فائنڈ کرنی ہے کہ کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے۔ اٹ از نیسیسری ٹو لوکیٹ ایکچوئل لوکیشن آف دا ایرر، اصل جگہ جو ہے ایرر کی، غلطی جہاں ہوئی ہے، جہاں ایرر جو ہے وہ پایا گیا ہے، جہاں بگ موجود ہے، اس کو ہم لوکیٹ کرتے ہیں۔ unless the programmer locates the actual spot of error, he or she cannot remove it، جب تک کہ اس کی صحیح لوکیشن کا پتہ نہیں ہوگا، اس کا پروگرامر جو ہے اسے لوکیٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا، تو اس کو دور نہیں کر سکتا۔ نمبر 3 اینالائز دا ایرر، اب اس ایرر کو، اس غلطی کو، اس بگ کو اینالائز کرنا ہے۔
It is a bottom up approach which helps the programmer to understand the error better. ये bottom up है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ये जाती है, बुनियाद से चोटी की तरफ जाती है, जहाँ से प्रोग्राम शुरू किया था वहाँ से आगे जाते हैं फाइनल की तरफ, और फिर देखते जाते हैं, और इस तरह हम उस एरर को एनालाइज करते हैं, उस एरर को समझते हैं कि कहाँ गलती हुई है. Its goals are to find out other errors and to make sure that no damage will be caused at the time of correction and execution. तो इसका मकसद ये होता है कि हम देखें कि वो जो गलती है उसको अच्छे तरीके से समझें, और हम फाइंड आउट करें, ढूंढें, देखें, तलाश करें उस गलती को, और ये यकीन कर लें कि इससे अब मज़ीद कोई नुकसान नहीं होने वाला. फोर्थ स्टेप, प्रूव द एनालिसिस. जो एनालिसिस हमने किया है उसको हम प्रूव करेंगे कि क्या वाकई हमारा एनालिसिस ठीक है, क्या हमने सही तरीके से गलती को पहचाना है, उसको सही तरीके से लोकेट किया है, क्या हमने उस गलती को सही तरीके से समझा है, उसको हमने प्रूव करना है. In this step, the programmer tests the part of the program where he or she has made a correction to prove that the error has been removed. इसमें जो एरर है उसको दूर करने के बाद प्रोग्रामर उस हिस्से को चलाता है और देखता है कि हाँ वाकई ये जो बग है ये ख़त्म हो गया है, ये जो गलती है ये इसकी करेक्शन कर ली गई है. अगर वहाँ से प्रोग्राम ठीक आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एनालिसिस जो है, जो हमने गलती को एनालाइज किया था, वो गलती जो हमने दूर की थी, वो अब चूँकि प्रोग्राम सही तरीके से रन हो रहा है इसलिए वो प्रूव हो गया. इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं और उन टेस्ट से गुजार कर इस प्रोग्राम को फिर फाइनलाइज किया जाता है. कवर lateral damage. After making changes or making corrections, the programmer runs the program to check any side effects or lateral damages if any. जब प्रोग्रामर उस गलती को, उस एरर को दूर करता है, बग्स को डीबग कर लेता है, प्रोग्राम को डीबगिंग करने के बाद फिर वो प्रोग्राम को चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गलती जो हमने दूर की है इसकी वजह से कहीं और कोई ख़राबी पैदा हो गई हो. नहीं, इस पूरे को चेक करने के लिए वो क्या प्रोग्रामर जो है उसको प्रोग्राम को चलाता है, उसको टेस्ट में से गुजारता है और ये देखता है कि कहीं किसी और जगह पे कोई और ख़राबी तो नहीं पैदा हो गई. व्हेन द प्रोग्रामर इज सेटिस्फाइड ही फाइनलाइजेज द प्रोग्राम. जब वो सेटिस्फाई होता है, मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाता है, तो फिर वो प्रोग्राम को फाइनलाइज करता है कि हाँ अब ये प्रोग्राम ठीक है. छठा और फाइनल जो है वो ये है, फिक्स एंड वैलिडेट. द फाइनल स्टेज ऑफ डीबगिंग इज़ टू फिक्स ऑल एरर्स एंड रन ऑल द टेस्ट स्क्रिप्ट्स टू चेक इफ़ दे आर ऑल पास. डीबगिंग के बाद, फाइनलाइज होने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद वो टेस्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो होते हैं किसी प्रोग्राम को चेक करने के लिए, उन टेस्ट से वो गुजारता है उसको. और जब प्रोग्रामर, व्हेन द प्रोग्रामर इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड दैट द प्रोग्राम इज़ रनिंग स्मूथली एंड इज़ प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड आउटपुट, ही और शी फाइनलाइजेज द प्रोग्राम. फिर वो जब उसको मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ अब ये प्रोग्राम जो है वो ठीक है और हमारा जो रिज़ल्ट है, जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो ये प्रोग्राम दे रहा है, तो वो फिर इस प्रोग्राम को फाइनलाइज करता है और फिर ये प्रोग्राम बन जाता है. तो डीबगिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. इसके बगैर कोई भी प्रोग्राम सही तरीके से नहीं चलता और किसी वक्त भी उसमें कोई ख़राबी आ सकती है. तो बार बार प्रोग्राम को चेक करके, उसको इन सारे स्टेप से गुजार के, डीबगिंग करने के बाद फिर प्रोग्राम को फाइनलाइज करना चाहिए. ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हमने डीबगिंग के बारे में पढ़ा. ये बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोग्राम के लिए कि वो डीबगिंग सीखे और उसके बनाए हुए प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई बग नहीं होना चाहिए. ये चैनल तालीम मंजिल है जिसका मकसद तालीम और सिर्फ तालीम है. इसमें कंप्यूटर साइंस के अलावा तर्जुमतुल कुरान, इस्लामियात, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और दीगर सब्जेक्ट के लेसन मौजूद हैं. वो 300 से ऊपर लेसन मौजूद हैं. आप इसे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे
सब्सक्राइब भी कीजिए और उसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।